अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह है, हम जो कुछ भी करते हैं ना, करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि किसके लिए कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा जीवन का सार होता है। इस रहस्य को यदि कोई समझे ना, तो सचमुच में उनका करना सार्थक हो जाता है। जैसे अभी आपने कहा मैं मथुरा जाऊंगा परिक्रमा के लिए, तो वहां जाना सार्थक नहीं है, बल्कि जाकर के परिक्रमा कर लो तब जाना सार्थक हुआ। तो अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है, आपका जाना सार्थक हुआ परिक्रमा करने से, परंतु परिक्रमा करना कब सार्थक होगा, किसके लिए हम परिक्रमा कर रहे हैं। आगे समझ में, जो विवेकी पुरुष होते हैं ना, वो यहाँ से फिर विचार प्रारंभ करते हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि क्रिया चेष्टा का कोई महत्व नहीं होता है, महत्व होता है भावों का। आगे समझ में, यदि भाव उत्तम है और किसके लिए किस प्रकार से भाव होने चाहिए वह है, तो समझो हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते, धन्य हो जाते। परंतु केवल मात्र जैसे संसार के लोग ये करे तो हम ही करने लग गए, वो ऐसा करते तो हम भी ऐसा करने लग जाए, तो ये क्या है, एक प्रकार की अंधभक्ति होती है। तो वैसे देखा जाए तो प्रत्येक क्रिया चेष्टा सार्थक होती है। अपनी अपनी कक्षा में सबका महत्व होता है, परंतु आगे की कक्षा में जब हम प्रवेश ले लेते हैं तो फिर वो पीछे की कक्षा जो है वो गौण हो जाती है। वैसे देखा जाए तो एक दृष्टि से तो कह सकते हैं गौण हो जाती है, और दूसरी दृष्टि से कह देते हैं कि वो पुष्ट हो जाती है, वो भी विशेष हो जाती है। समझो जैसे हम भगवान को किसी स्थान विशेष पर समझ करके फिर उनकी भक्ति कर रहे हैं, समझो उनकी परिक्रमा ही कर रहे हैं। और यदि जीवन उत्थान की ओर बढ़ने लगे और ठीक ठीक थोड़ा बोध होने लगे, तो फिर पता लगेगा कि परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक है। ऐसी जब स्थिति होने लगती, तो जब हम चलते हैं ना, समझो ये परिक्रमा हो रही है, हम सोते हैं तो समझो ये दंडोत हो रहा। तो बात यह है कि हमें अटकना नहीं चाहिए, जबकि इनकी भी आवश्यकता है, क्योंकि पहली कक्षा उत्तीर्ण हुए बिना कोई कलेक्टर बन सकता ही नहीं, परंतु केवल पहली कक्षा उत्तीर्ण होकर के कोई कलेक्टर नहीं बन सकता। अरे पहली कक्षा उत्तीर्ण होगे तभी तो दूसरी में बैठ पाओगे, तभी तो तीसरी चौथी पांचवी में बैठ पाओगे। कोई कहते नहीं नहीं हम पहली कक्षा, हमको जरूरत नहीं है पहली कक्षा से कोई कलेक्टर बनता, हम पहली कक्षा नहीं पढ़ेंगे, हम तो डायरेक्ट वो डिग्री प्राप्त करेंगे। कर सकते हैं क्या? अरे कभी नहीं कर सकते हैं। तो पहली कक्षा का अध्ययन आवश्यक है, पहली कक्षा में बैठना अत्यंत आवश्यक है, और उससे भी अधिक आवश्यक है पहली कक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात उसका त्याग करना। जैसे भूख लग रही है तो भोजन करना अत्यंत आवश्यक है, परंतु भोजन कर लेने के उपरांत भूख निवृत्त हो जाने के पश्चात भोजन का त्याग करना भी उतना ही आवश्यक होता है। तो हम जो कुछ भी क्रियाएं कर रहे हैं, इन क्रियाओं को करना अत्यंत 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 आवश्यक समझ सकते हो अपनी दृष्टि से। शास्त्रों की दृष्टि और होती है, परंतु उन क्रियाओं का प्रयोजन पूरा हो जाने के पश्चात उनका त्याग करके फिर आगे की कक्षा में भी बैठना होता है। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो कहने का मतलब है जीवन भर एक तरह से मशीन बन करके ऐसे ही भटकता रहता है, क्योंकि इसी से तो किसी का कल्याण होता ही नहीं। जैसे दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, कोई कुएं में या कोई बावड़ी हो उसमें गिर जाए, तो गिरने के पश्चात यदि वह तैरेगा नहीं तो निश्चित रूप से डूबेगा या नहीं डूबेगा? पक्का। परंतु बताओ क्या वो तैरने से सदा के लिए बच सकता है क्या? तैरना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, तभी वह बच पाएगा। परंतु वह सोच ले नहीं नहीं मैं तो तैरने से बचा हूं इसलिए इसका त्याग नहीं करूंगा, वो बेवकूफ निश्चित रूप से डूबेगा, निश्चित रूप से मरेगा। वास्तव में हाँ बिल्कुल सही है। तो तैरना कब तक चाहिए? अरे जब तक अपने को कोई सहारा न मिल जाए,
चट्टान मिल गई, बस उसको पकड़ करके खड़े हो जाओ, उसके ऊपर बैठ जाओ, इंतजार करो, ऊपर से कोई आए तो आवाज लगाओ, रस्सा डाले ताकि बाहर निकल सके। तो देखो तैरना कितना आवश्यक था। यदि तैरते नहीं तो निश्चित रूप से मरते, परंतु तैरने का त्याग नहीं करोगे। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। दवा कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, स्वास्थ्य लाभ होने तक उसे ग्रहण करना चाहिए। इसके पश्चात करोगे तो फिर एक तरह की वो रोज की आदत बिगड़ जाएगी, बीमारी हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या होगा। तो ग्रहण करना जितना आवश्यक होता है उतना ही त्याग करना आवश्यक होता है। ये प्रत्येक कहने का मतलब सृष्टि चक्र के अंतर्गत देखा जाए तो प्रकृति राज्य के अंतर्गत प्रत्येक वस्तुएं ये अपने को उपदेश दे रही है। एक गेंद को भी आप दीवार की तरफ धीरे से फेंको तो धीरे से अपनी ओर आ जाएगी, और ताकत से फेंकोगे तो ताकत से अपनी ओर आ जाएगी। ये पैर जब तक कहने का मतलब हम आगे रख करके पीछे वाले पैर को नहीं उठाते तब तक मंजिल पर पहुंचे ही नहीं सकते हैं। तो संसार की प्रत्येक क्रिया चेष्टाएं अपने को ऐसा संकेत करती है, परंतु ना समझ लोग एक जगह पर अटक जाते हैं। अटकना नहीं चाहिए, हमें अंतिम सत्य तक पहुंचना चाहिए। और अंतिम सत्य तक पहुंच गए तो अरे समझो जैसे पहले कोई ये वार्ड पंच वगैरह होते हैं ना, छोटे छोटे पद, पहले वहां से शुरुआत करता और फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता बढ़ता एक दिन वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है या नहीं बन सकता। तो समझो जो प्रधानमंत्री का पद प्राप्त कर लिया तो समझो बाकी कोई पद शेष रहा ही नहीं, और कोई वार्ड पंच बन करके समझ ले अब मेरे को कोई जरूरत नहीं, मैंने सब पद प्राप्त कर लिए, तो किए क्या। तो सत्य का साक्षात्कार हो गया तो समझो समस्त साधनाएं हो गई, जो कुछ भी करना करना था सब कुछ हो गया। और सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ तो अभी हम बहुत पीछे हैं। तो तैरना तब तक ही चाहिए जब तक चट्टान हाथ में आ न जाए। और चट्टान के हाथ में आने पर, चट्टान पर बैठने के पश्चात वह विचार करता कि यदि आज ये चट्टान नहीं होती तो मैं सचमुच में कभी भी बच नहीं सकता। इसलिए अब मैं जीवन में इस चट्टान का त्याग नहीं करूंगा, 24 घंटे इसके ऊपर ही बैठा रहूंगा। मैं इसका त्याग कैसे करूं, त्याग करूं तो कृतघ्न हो जाऊंगा। हाँ, चट्टान का त्याग करके वापस आप तैरने की ओर चले जाओ तब तो कृतघ्न होगे, और चट्टान का त्याग करके रस्से को पकड़कर बाहर निकलोगे तो कृतघ्न नहीं होगे बल्कि कृतज्ञ होगे। अर्थात उस चट्टान का उपकार आप और उसके महत्व को बढ़ा दोगे। वरना चट्टान को छोड़ करके रस्सी को न पकड़ करके तैरने के चक्कर में पड़ोगे तो मर जाओगे, और मर जाओगे तो बाहर निकल करके कौन उस चट्टान की महिमा करेगा कि उस चट्टान की कृपा से मैं बचा हूं। आ गया समझ में। इसलिए चट्टान का त्याग करना कृतघ्नि नहीं होता है। कृतघ्नि तो तब हुआ जाता है जब चट्टान का भी त्याग कर दे और रस्से की भी अवहेलना कर दे और तैरने के चक्कर में पड़ जाए तो नीचे की कक्षा की ओर जो जाता है तो समझो वह ऊपर की कक्षाओं की अवहेलना कर देता है। कहने का मतलब संसार के लोगों को यदि कोई महत्व देता है तो स्वतः ही संत महापुरुषों की अवहेलना हो जाती है। इसी को कहते हैं ना समझी। ये जीवन के बहुत बड़े अपराध होते, शास्त्रों में इनको अक्षम्य अपराध कहा गया है। तो ठीक है, सबको अपनी अपनी जगह पर महत्व देना चाहिए, परंतु संत महापुरुषों के सामने, सत्य के सामने, ब्रह्म विद्या के सामने, ज्ञान के सामने इनकी क्या औकात है, क्या इनकी सामर्थ्य, क्या इनको महत्व दे। ये कहने का मतलब कोई विशेष रूप की समझ हुआ करती। ये समझ जब जीवन में जागृत होती है ना तो अपने वो पर्दे हैं ना अनंत जन्मों के, वो पर्दे हटने लगते हैं और सत्य का साक्षात्कार होने लगता है, सत्य का आविर्भाव होने लगता है। कहने का मतलब ये अनंत जन्मों की जो मूर्खताएं हैं ना, बेवकूफियां, वो धीरे धीरे निकलने लगती है। तो कुल मिलाकर के सार बात इतनी ही है कि जब तक हमें सत्य का साक्षात्कार न हो तब तक श्रुति माता का संकेत है, चरवेती चरवेती चलते रहो चलते रहो। और सत्य का साक्षात्कार होगा तो कैसा अनुभव होगा, बस मुझे कुछ करना नहीं, कुछ जानना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं। ठीक है, जैसे जब तक हम सपने से जग नहीं जाते हैं तब तक सपने के सारे सुख और दुख, कोई तलवार लेकर के दौड़ रहा तो बताओ उस दुख से हम मुक्त हो सकते हैं क्या। छिप भी जाएंगे कहीं, किसी की शरण में चले गए समझो तो वह आपको बचा लेगा, परंतु कब तक। अरे वह रहेगा तब तक बचा लेगा, उसके मरने के बाद में या उसके इधर उधर होने के बाद में रक्षा कौन करेगा। आ गया समझ में। और यदि जग गए तो
तो सपने से जगने पर ही समस्त दुखों की निवृत्ति होती है। ऐसे ही संसार रूपी सपने से जब तक हम जग नहीं जाते हैं, अर्थात परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं, तब तक सारा का सारा गड़बड़ घोटाला, तब तक समझो वह जीव धन्य नहीं होता। तो यहाँ पर विशेष बात ये बताना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारी जो कहने का मतलब समझ जो है ना, समझो भगवत दर्शन आदि की भी होनी चाहिए। जितनी तड़पन होगी उतने ही आप महान बनोगे, अथवा ऐसा समझो जितनी भगवत दर्शन की तड़पन होगी उतने ही संसार के कचरे को देखने की जो इच्छा वो शांत होने लगेगी। इसलिए बहुत अच्छी बात है, परंतु ये भी अंतिम कक्षा नहीं होती है, क्योंकि भगवान के दर्शन से शांति मिलती तो अर्जुन को गीता का उपदेश करने की जरूरत नहीं थी, उद्धव को उपदेश करने की जरूरत नहीं थी, गोपियों को उपदेश करने की आवश्यकता नहीं थी, लक्ष्मण को, सीता को, हनुमान जी को, ये बड़े बड़े जो साक्षात भगवान के अवतार क्या भगवान ही थे, इनको भी आवश्यकता न होती। आ गया समझ में? इसलिए जब तक संसार से वैराग्य न हो तब तक भगवान के दर्शनों का आग्रह बराबर रहना चाहिए कि नहीं मुझे भगवत दर्शन करना है। परंतु भगवत दर्शन भी केवल संसार से विरक्त बना सकता है। तत्व की जिज्ञासा के लिए, सत्य के साक्षात्कार के लिए तो फिर केवल और केवल मात्र गुरुदेव की शरण ही जाना होता है, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से ही ये जीव अज्ञान के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो ईश्वर क्या कर सकते हैं? हरि ने जन्म दियो जगमाई, गुरु ने आवागमन मिटाई। भगवान केवल जन्म मरण के चक्कर में डाल सकते हैं। जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करने वाले तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव होते हैं। आगे समझ में? तो कुल मिलाकर के इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने का उपाय क्या है, हम कैसे तैयारी करें, कैसे हम उसके योग्य बने, यहाँ तक ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है। जब योग्य बन जाएं तब महापुरुषों की शरण में जाकर के मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, ये जीव जन्म मरण के चक्कर में क्यों पड़ता, कैसे इससे छुटकारा प्राप्त किया जाता, इनके ऊपर मंथन करना होगा।